छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को दुर्ग जिले में कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 नन समेत 3 लोगों को जमानत दे दी है, जिसके बाद खुशी का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई के लिए प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा कराने होंगे। इसके साथ ही सभी आरोपियों के पासपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। अभी उनको 50-50 हजार रुपए की 2 सिक्योरिटी के आधार पर उनको जमानत रिलीज की गई है। जमानत का ऑर्डर पास किया गया है। उनको कंडीशनल जो है जमानत का ऑर्डर दिया गया है। क्या कौन कंडीशन ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, न्यायालय की आवश्यकता अनुसार पासपोर्ट जमा करेंगे, अभियोजन साक्ष्यों को किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें उनको अधिरोपित की गई। कब तक बेल में नहीं, अब वो आपकी ओर से किस प्रकार का कोई नहीं, उस पर हमारा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो फर्निश करेंगे, देन आफ्टर रिलीज होता है। ह्यूमन ट्रैफिक को लेके केस दर्ज किए थे। बीएनएस का धारा 143 का एलिगेशन था, एक्यूजेशन था, और उसके विरुद्ध ये धारा वहां लग नहीं सकता, ऐसा हमने आर्गुमेंट किया है कल। वो उस पर प्रभावित होकर माननीय न्यायालय ने आज बेल ग्रांट किया है। क्या बेल ग्रांट में ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएगा और 50 हजार का 2 जमानतदार और बेल बॉन्ड 50,000 का इसकी शर्तों पर दिया है। और अभी बेल फर्निश करने का प्रक्रिया जारी है, 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा। उसके बाद रिलीजिंग ऑर्डर मिल जाएंगे। अरे 143 बीएनएस का लगा है और रिलीजियस फ्रीडम एक्ट का सेक्शन 3 आज शाम तक आ जाएगा। बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग से ननों को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित पक्ष ने बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। सुनिए इस पर कांग्रेस नेता जेबी माथेर और केरला से विधायक रोजी जॉन ने क्या कहा। बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में भी जब हम अंदर गए, सिस्टर्स को मिला, वो अपना वो होली ड्रेस पहन के जेल के अंदर था, वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। जब ये खुशी की माहौल है अभी, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, जो भी ये किया, किसी ने भी ये किया, किसी का इंस्ट्रक्शंस पे ये किया, ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी का जो रियल फेस है, जो सबका पता हो गया। केरला में आकर कुछ कहते हैं, यहाँ सिस्टर्स को जेल में डालते हैं, और इट इज वेरी क्लियर divisive agenda of RSS, of Bajrang Dal, of BJP is clearly visible in this case. But now in any case we are happy that sisters will be released on bail today. So we are waiting for that moment for the order to come and they will come out of the jail. 9 दिन के बाद इन 2 इनोसेंट नन्स को बेल मिला है। हम शुरू से इसी के इंतजार में हैं और हम शुरू से इसके लिए पूरा कोशिश कर रहे थे। हमने पहले सोचा ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से हमें बेल मिल जाएगा, उधर नहीं हुआ। फिर सेशंस कोर्ट से पे हमें पूरा उम्मीद था, उधर भी नहीं हुआ। लास्ट में अभी ये इतने दिन के बाद अभी एनआईए कोर्ट से इनको बेल मिला है। उसके लिए बहुत हम सब संतुष्ट है और हम सब इसका इंतजार में था। सर, जिस तरीके से पूरा फाल्स मामला आया है, उसको लेकर के जो आप अगेंस्ट पार्टी, देखिए ये एक फर्जी केस है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि ये जो 3 लड़कियों की बात कर रहे हैं, जिसको जबरदस्ती ले जाने की आरोप लगाया है, वो लड़कियां सबके सामने आके आप लोगों को, मीडिया साथियों को, हमने उनको नहीं लाया। आप उनसे मिलने गए, आप उनकी बयान लिए, उन्होंने बोला ये बिल्कुल फर्जी केस है, उनको जबरदस्ती ये इसमें फंसाया गया था और फर्जी केस लगाया था, उससे जबरदस्ती कुछ बातें बोला गया था, सिग्नेचर करवाया गया था। और अभी ये भी खबर आ रही है कि वो लड़कियां उनके खिलाफ अभी केस भी दर्ज करने की सोच रहे। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? इससे पूरा ये क्लियर है कि ये एकदम फर्जी केस है। तो ये फर्जी केस में 2 निर्दोषी जो इनोसेंट लेडीज को, नन्स को वो जेल में भेजा गया है। ये एक डेमोक्रेटिक देश है ना, यहाँ पे लोकतंत्र है।
हमारा संविधान है, संविधान में जो भी कहा गया है, जो भी अधिकार एक व्यक्ति को मिलता है, वो सब यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है। तो इसलिए हम सब बहुत हमें लगा ये इनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े रहे और अभी बेल मिला है, इसलिए हम खुश है। देखिए, मैंने बोला है ना आपको, ये जो लड़कियां 3 लड़कियां हैं, उनका बयान पे आपको विश्वास नहीं है? उनके बयान पे आपको विश्वास नहीं है तो मामला क्लियर है ना, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। ऐसा मत करो।